नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ साइकृत और आज हम पढ़ेंगे साइंस का सेकेंड चैप्टर जो है फूड और उसके कंपोनेंट्स। जैसा हमने पिछले चैप्टर में जाना कि हमें खाना कहाँ से मिलता है, अब हम ये जानेंगे कि हम खाना क्यों खाते हैं और उससे हमें क्या मिलता है। तो आइए ये चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। खाना बेसिकली हम एनर्जी पाने के लिए या ताकत पाने के लिए खाते हैं, और अगर हम बीमार हो तो इससे हम जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जब हमें चोट लगती है तब भी हम खाना खाने की वजह से ही वो चोट ठीक होती है। फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करता है और उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, और अगर हम अच्छे से बैलेंस डाइट या हर चीज़ खाते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती। अब हम ये पढ़ते हैं कि हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स या खाने में ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से खाने से हमें एनर्जी मिलती है और हम बीमार नहीं पड़ते। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जिन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनसे हमें काम करने की शक्ति या ताकत मिलती है। ये मेन होते हैं हमारी डाइट में और ये सबसे सस्ते भी होते हैं। हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं आलू, पोटैटो, वीट में, चावल, राइस में और मेज़ में। कार्बोहाइड्रेट्स भी 3 तरह के होते हैं, शुगर या चीनी, स्टार्च और ग्लूकोज, और सेलुलोज भी इनमें हमें मिलती है। पहले हम चीनी की बात करते हैं। चीनी बहुत मीठी होती है और ये घुल जाती है बहुत आसानी से। इसे हम जिसे हम फ्रूक्टोज कहते हैं, गुड़ में पाते हैं, सुक्रोज और ग्लूकोज में भी पाते हैं। और जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में जाना, हमें ये शुगर केन से मिलती है। अब हम स्टार्च की बात करते हैं। ये पौधों में स्टोर्ड ही होता है और ये हमें मिलता है मेज़, चावल, राइस और आलूओं में। फिर हम बात करेंगे सेलुलोज की, जो एक वाइट पाउडर होता है और हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ऐसे ही निकल जाता है और हमें ये मिलता है रफेज में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि उसमें स्टार्च है या फिर नहीं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। उसके लिए हमें कोई भी फूड आइटम और एक आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। हम उस फूड आइटम की छोटी सी पहले क्वांटिटी लेंगे, फिर उसमें 2-3 ड्रॉप्स वो आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। अगर वो फूड आइटम ब्लू ब्लैक हो गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें स्टार्च है। अब हम बात करते हैं अगले न्यूट्रिएंट या फैट्स, जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी और फैट्स भी, दोनों ही हमें एनर्जी या ताकत देते हैं, पर फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। ये ऑयली और ग्रीजी होते हैं, और जब हम ज़्यादा फैट्स खा लेते हैं तो वो स्टोर हो जाते हैं। उससे हमारी बॉडी में एक कुशन मिल जाता है हमारी बोन्स को, और इससे हमें गर्मी भी मिलती है। लेकिन अगर हम इन्हें ज़्यादा खाएं तो इससे मोटापा या ओबेसिटी हो सकती है। हमें 2 तरह के फैट्स मिलते हैं। एक तो सैचुरेटेड फैट्स, जो हमें जानवरों से मिलते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट्स, जो हमें पौधों से मिलते हैं। ये
इनसे हमारे खाने का टेस्ट या स्वाद बढ़ता है। और जब हम विटामिन्स की बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होने देते हैं। अब ये जान लेते हैं हमें फैट्स मिलते कहाँ से हैं। ये हमें मिलते हैं फिश, ऑयल, नट्स, अंडे, एग्स, दूध और क्रीम से। लेकिन जैसे हमने स्टार्च के टेस्ट की बात की, क्या फैट्स का भी ऐसा ही कोई टेस्ट है? हाँ, इसके लिए हमें प्लेन पेपर चाहिए और कोई भी फूड आइटम। पहले हम उस आइटम को एक पेपर में रैप करके उसे क्रश कर देंगे और उसके बाद जब हम पेपर खोलेंगे तो उस पर अगर एक ऑयली पैच होगा तो उसमें फैट्स हैं। और जब आप इस पैच से को लाइट के सामने रख के देखोगे तो आपको वो लाइट भी थोड़ी थोड़ी दिखेगी। अब हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स या प्रोटीन्स की बात करते हैं। जब हमें चोट लगती है तो ये उन सेल्स को रिपेयर करने में हमारी मदद करते हैं और ये हमें ग्रो करने में और हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये फिश में होते हैं, दूध पीने से हमें मिलते हैं, एग्स में होते हैं। ये सब एनिमल प्रोटीन्स होते हैं। प्लांट से हमें जो पल्सेस मिलती हैं, दालें मिलती हैं, मूंगफली, ग्राउंड नट्स मिलती हैं, बीन्स मिलती हैं, सीरियल्स मिलते हैं, वो सब प्लांट से मिलते हैं। वो प्लांट प्रोटीन्स होते हैं और इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं और ये खाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब अगर आप कुछ खा रहे हो तो आप ये कैसे पता लगाएं कि उसमें प्रोटीन्स हैं या नहीं? ये टेस्ट करने के लिए आपको चाहिए कोई भी फूड आइटम, एक टेस्ट ट्यूब, पानी और 2 सॉल्यूशंस, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। सबसे पहले अगर आपका फूड आइटम सॉलिड है तो उसे आप पाउडर कर दीजिए। फिर उसे एक साफ टेस्ट ट्यूब में डाल के उसमें पानी डाल के शेक कर दीजिए। फिर उसमें आप 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा की डालें। फिर आपका अगर खाने का आइटम पर्पल हो गया तो उसमें प्रोटीन्स हैं। अब हम विटामिन्स की बात करते हैं। ये ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और अगर आप सारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स को छोड़कर खाएंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि विटामिन्स ही बाकी न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने में या उन्हें यूज़ करने में हेल्प करते हैं। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं। ये हमें मिलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, जैसे आप फ़ोटो में देख सकते हैं। ऑरेंज, नींबू है, गाजर है और ब्रोकली भी है। ये भी कुछ तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी और के। अब हम मिनरल्स की भी बात करते हैं। ये सॉल्ट्स होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, और ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं, कम क्वांटिटीज़ में ही चाहिए होते हैं। और विटामिन्स जैसे ये भी हमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करने में हेल्प करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और कैल्शियम आप फोटो में भी देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप विटामिन्स ना खाएं तो क्या होगा। अगर जैसे कि मैंने पहले बताया, विटामिन्स कुछ तरह के होते हैं, इसलिए अगर आप कोई विटामिन जैसे विटामिन ए कम लें तो उसकी अलग अलग डिजीज़ेज़ होती हैं। जैसे विटामिन ए की डिज़ीज़ होती है नाइट ब्लाइंडनेस, और ये हमें गाजर और पपीते जैसी चीज़ों में मिलते हैं। फिर होता है विटामिन बी, इससे हमें बेरी हो सकता है, और
ये हमें दूध पीने से विटामिन बी मिलता है। फिर आता है विटामिन सी, जिसे ना खाने पे हमें स्कर्वी हो सकती है, और ये हमें मिलता है नींबू और ऑरेंज जैसे फ्रूट्स में। फिर विटामिन डी तो आपने सुना ही होगा, ये हमें धूप में खड़े रहने से मिलता है, और अगर हम इन्हें ना लें तो हमें रिकेट्स हो सकती है, जिसमें हमारी बोन्स मुड़ जाती हैं। एक और विटामिन है विटामिन के, जो कॉलीफ्लावर में होता है, और ये इसे ना खाने से जब आपके चोट लगे और खून बह रहा हो तो वो वहाँ पे रुकता नहीं, वो बहता ही रहता है। ये सारे विटामिन आपके बुक में भी दिए हुए हैं। फिर हम मिनरल्स की डेफिशिएंसीज की भी बात करते हैं। अभी हम 3 विटामिन मेन लेंगे, जो होंगे आयरन, आयोडीन और कैल्शियम। आयरन ना खाने से हमें अनीमिया हो सकता है, जो हमें स्पिनच से और आयरन हमें स्पिनच जैसी ग्रीन वेजिटेबल से मिल सकता है। आयोडीन ना खाने पे हमें गॉइटर हो सकता है, और ये हमें मिलता है नमक या सॉल्ट खाने से। फिर हम बात करते हैं कैल्शियम, जो हमें दूध से मिलता है, और इसे ना खाने से रिकेट्स हो सकता है। अब हम ये सब तो हम न्यूट्रिएंट्स लेने ही लेने हैं, साथ में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी का 2/3 पानी है। और ये पानी ब्लड की सर्कुलेशन या ये हेल्प करता है ब्लड को हर बॉडी पार्ट तक लेके जाने में, और इससे हमारी डाइजेशन में को भी हेल्प मिलती है पानी से। रफेज की भी बात हमने पहले की थी। इसमें होता है प्लांट सेलुलोज, और ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये हमारी बॉडी से ही पास कर जाता है। इससे हमारे खाने को बल्क मिलता है, और रफेज हमें मिलता है मेज़ या फिर सैलेड्स खाने से, और ये खाना भी बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट में हम बात करते हैं एक बैलेंस डाइट की। ये ऐसी डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, और ये हेल्दी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको सब कुछ सही अमाउंट में खाना चाहिए, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी हो सकती है, और अगर कोई भी चीज़ कम होगी तो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए सब कुछ ना ज़्यादा खाओ ना कम। तो थैंक यू, और हमेशा एक बैलेंस्ड और प्रॉपर डाइट खानी चाहिए।